आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात, जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है जन अदालत, जनता की बात, जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। मौसम और जो वातावरण है बेहद तापमान उफान पर है, मौसम क्रोधित है और जान लेने पर उतारू है। आप समझिए कि 54 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। लगभग 48 डिग्री तापमान है। दिन में घूमना बेहद मुश्किल है और हम जैसे कम संसाधन वाले पत्रकारों के लिए काम करना बेहद मुश्किल है। अभी शाम का समय है और चूंकि मैं बता दूं कि 8 लोकसभा क्षेत्र में 1 जून को चुनाव होने वाला है। मैं इस वक्त जहानाबाद जो लोकसभा जो क्षेत्र है मैं वहाँ हूँ और उसका जो अतरी विधानसभा क्षेत्र है वो गया जिला में पड़ता है, मैं वहाँ हूँ। और खिजरसराय मुख्यालय है। खिजरसराय मुख्यालय का ये नौडीहा पंचायत का नौडीहा गांव है। लगभग 900 घर का बस्ती है और अलग अलग क्षेत्रों में हम घूम रहे थे तो हमको ऐसा लगा कि हम यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास किए कि वो वोट के बारे में क्या सोचते हैं। चूँकि 1 तारीख, चूँकि आज 29 तारीख ख़त्म हो गया, 30 और 31 है, 1 जून को वोटिंग होना है। और बहुत सारे ग्रामीण हैं और अलग अलग समुदाय से अलग अलग लोग हैं और बुजुर्ग हैं। लगभग कुछ युवा भी हैं, 50 साल के, कुछ 70 साल के, सारे लोग हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। चूँकि जो मुख्य धारा की जो लड़ाई है एनडीए की ओर से चंद्रशेखर चंद्रवंशी जी हैं और इंडिया यानी इंडिया गठबंधन की ओर से डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी हैं और हाथी छाप से जो हैं वो 2 बार यहाँ के सांसद रह चुके हैं डॉक्टर अरुण, वो भी बसपा से प्रत्याशी बन के आए हैं। हम इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि 2 दिन बाद जो चुनाव होगा उसमें ये लोग क्या सोचते हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? जेठन दास। जेठन दास। बाबा, ये बताइए कि कितना उम्र हो गया आपका? 73 साल हो गया। तो बाबा 1 तारीख को वोट देने जाना है तो किसको वोट दीजिएगा? क्या सोच रहे हैं? जो विकास किया है उसको वोट देंगे। जो विकास किया है तो कौन विकास किया है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी विकास किए हैं। हाँ। ओ, आपके गांव में? जी। तो आप लोग यानी कि आप लोग पता है नीतीश कुमार का क्या छाप है? तीर छाप। तीर छाप है। तो नाम जेठन दास बताया है जी। तो आप तीर छाप को वोट दीजिएगा? जी। अच्छा, आपका क्या नाम है बाबू? शैलेश पासवान। शैलेश पासवान। शैलेश पासवान जी, देखिए कितना उम्र है आपका? मैं 46 साल। 46 साल। ये बताइए कि 1 जून को वोट दे रहा है, किसको वोट दीजिए आप लोग? हम लोग तो देंगे सर विकास की ओर जो कर रहे हैं, जो नीतीश कुमार जी, उसी को वोट देना है। नीतीश कुमार जी को वोट दीजिएगा आप जी। अच्छा, चाचा आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सियासरन दास है। सियासरन दास है। कितना उम्र है आपका? 60 है। 60 साल हो गया। तो ये जो चुनाव का जो माहौल देख रहे हैं समझ में आ रहा है कुछ आपको? जी। तो कुछ मन बनाए हैं 1 जून को जो वोटिंग होना है किसको वोट देने का? विकास कर रहे हैं, उनको वोट देंगे। विकास कर रहे हैं। कौन विकास कर रहा है? विकास कर रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार विकास कर रहे हैं। अच्छा, ओ ये बाबू इधर आइए, इधर आओ। क्या नाम है बेटा आपका? टिंकू पासवान। टिंकू पासवान। तो ये बताइए कि वोटर लिस्ट में नाम है ना आपका? हाँ। कितना उम्र है? 34 साल। 34 साल। तो वोट होना है 1 जून को, तो किसको वोट दे रहे हैं आप लोग? तीर छाप में। तीर छाप में वोट दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, बाबा इधर आइए। ये आप जो है वो क्या नाम है आपका? नगीना पासवान। नगीना पासवान। नौडीहा घर हुआ? जी, नौडीहा। नौडीहा। जी। कितना उम्र है आपका? 66 साल है। 66 साल है। 1 तारीख को वोट देने के लिए जाना है। जी हाँ। तो क्या मन बनाए हैं? तीर छाप में हम देंगे। आपको पता है यहाँ से जो लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं एमपी के लिए जो खड़े हैं, नाम पता है उनका? हमरा वो पता ना, लेकिन बताइएगा तब ना। नहीं वो यहाँ से, हाँ यहाँ से जो खड़े हैं वो वहाँ यहाँ से जो खड़े हैं ये 3 लोग खड़े हैं। तीर, हाँ तीर है। तीर छाप से हैं हाँ। चंद्रशेखर चंद्रवंशी जी हैं। हाँ। लालटेन से सुरेंद्र प्रसाद यादव जी हैं। हाथी से अरुण कुमार हैं। तो आप किनको वोट दीजिएगा? तीर को देंगे। तीर छाप को दीजिएगा। हाँ। चलिए, ये बाबा इधर खड़ा हुआ अंधेरा आ रहा है। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम है धनपत दास। धनपत दास। तो आपको पता है यहाँ का जो प्रत्याशी है उनको बारे में पता है, क्या नाम है उनका? नाम तो नहीं पता, लेकिन एक नीतीश कुमार है, एक सुरेंद्र यादव है, एक अरुण कुमार हैं। हाँ हाँ हाँ। तो बासपा से हैं वो, ये लालटेन छाप है, ये तीर छाप है। हमें सबसे
महत्वपूर्ण हमारी आज़ादी है कि हम निर्भय होकर जीवन जीते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। विकास क्या होगा, हो ही रहा है, कम हो ज़्यादा हो तो हो ही रहा है, लेकिन अब हम विकास के लायक में तो नहीं, लेकिन हमें आज़ादी चाहिए। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में आप आज़ादी से मतलब जी रहे हैं? हाँ, चोर गुंडा बदमाशों की भय नहीं है। अच्छा चाचा, आप उधर वहाँ कुर्सी इनको दीजिए चाचा, कोई एक दो लोग को इधर बुलाते हैं, चाहे वहाँ उधर चले जाइए। हाँ, देखिए और नाम है आपका? छोटन पासवान सर। इधर आइए, खड़ा हुई। छोटन पासवान, कितना उम्र है? करीब 45 वर्ष। 45 साल है। तो 1 तारीख को यहाँ चुनाव होना है जी, तो किसको मन बनाए हैं आप लोग? हम लोग तो देंगे सर, तिरछाप में देंगे। तिरछाप में वोट दीजिएगा? और अच्छा, कहा दीजिएगा तिरछाप में वोट? काहे कि हम लोग सुरक्षित है। देखिए, हम लोग ठेला गाड़ी चलाते हैं, रातें बिहार आते हैं, कोई डर भय नहीं है। और डर से हम लोग निश्चित है कि हम लोग को दिन दृष्टि रातें बिहार चलते हैं, उन्हीं का कृपा है, तो हम लोग को साथ दिए हैं, तो हम लोग भी उनको साथ देंगे। अच्छा, आप इधर आइए। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, हम जाने का प्रयास किए, चूँकि बहुत गर्मी है, लहर है, रात में घूम रहे हैं। क्या नाम है बाबा आपका? राजू पासवान। राजू पासवान। राजू पासवान जी, बताइए कि 1 तारीख को वोट होना है, तो ये जो माहौल चल रहा है अभी, सारे लोग, तो आप मन बनाए हैं क्या, क्या सोच के वोट दीजिएगा? रजवंती को देंगे। रजवंती जी बोल रहे हैं जी, चंद्रवंशी जी। चंद्रवंशी जी को दीजिएगा? हाँ। अच्छा, और पूरा संगठन से सुतरते हैं, चैन से रहते हैं, और सब लोग घूलते हैं, सब कुछ मोटर फीटर सब बाद में बिगड़ रहता है, कोई फिक्र नहीं। कानून व्यवस्था अच्छा से है, मतलब बहुत अच्छा से, सब घड़ी लाइन भी। अच्छा, हाँ, कोई टेंशन नहीं। हाँ, देखिए युवा बहुत प्रेम से दम, इधर आइए, बहुत प्रेम से सुतते हैं, अथी होते हैं, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम रामनंदन चौधरी हुआ। रामनंदन चौधरी। देखिए, हम जिस मोहल्ले में हैं वो अलग अलग महादलित समाज के लोग हैं, पासवान जाति के लोग हैं, रविदास जाति के लोग हैं, चौधरी समाज के लोग हैं, यहाँ पर कुछ और अलग जात के लोग हैं। इन लोग का जो मंतव्य है हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। हम दूसरे मोहल्ला में जाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम बताया अच्छा आपने? रामनंदन चौधरी। कितना उम्र है आपका? 54 साल। ये बताइए कि किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं चुनाव में? अभी माहौल तो बहुत सुंदर है, चंद्रवंशी जी के साथ है, और उनका ही हम लोग भी वोट देने जा रहे हैं। क्यों कि नीतीश जी विकास किए हैं, और नीतीश जी के विकास के अनुसार मैं चंद्रवंशी जी का सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा बाबा, इधर देखिए, इधर उधर ताकिए आप। कितना उम्र है बाबा आपका? 60 वर्ष। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र पासवान। अच्छा, सुरेंद्र पासवान जी। अच्छा, ये बताइए कि प्रत्याशी लोग का आदमी गाड़ी उड़ी आ रहा है प्रचार उचार करने के लिए कि हमको वोट दीजिएगा, हमको वोट दीजिएगा, मिला है यहाँ गांव में आकर के? और तबीयत खराब, हम घर से निकलते नहीं है। ना निकल रहे हैं गर्मी के चलते। तो 1 जून को जाइएगा वोट देने के लिए? कहा है जाइएगा ना? तो वोट आपका वोट किसको दीजिएगा वोट आप? तीरछाप को दीजिएगा। आपका क्या नाम हुआ सर? ये हमारा बहादुर पासवान नाम हुआ। बहादुर पासवान। बहादुर जी, कितना उम्र है आपका? करीब 45 वर्ष। 45 साल। ये चुनाव जो होने जा रहा है अभी जो चुनाव है वो 1 जून को चुनाव होने वाला है, 2 दिन बाद। तो क्या मन बनाए हैं? हमने चंद्रवंशी जी को वोट देंगे, तीरछाप पर। तीरछाप पर वोट दीजिएगा? कहाँ दीजिएगा तीरछाप पर वोट? काहे कि विकास नीतीश जी का बहुत सुंदर रहा, और अभी भी सुंदर उनका विचार है। रोड है, नाली है, गली है, पानी है, सब चीज़ का व्यवस्था है, चोर चमारी बंद है, बहुत सुंदर है। हमने कहा विकास पुरुष वही रहते हैं, चंद्रवंशी जी को हम वोट देंगे उनका। ओ, विकास पुरुष है बिहार का ही है। देखिए, चूँकि जो बात समझिए ऐसा कि जो लोकसभा का चुनाव बिहार में हुआ, अब अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी जो है वो जातिगत आधार पे एक कंस्टिट्यूएंसी का, एक क्षेत्र का वोट जो है दूसरे क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। अब चूंकि मगध में है चुनाव, जहानाबाद में, काराकाट में, पाटलिपुत्रा में और अलग अलग जगहों पर लगभग 8 जगह है वहाँ। तो अब ये देखा जा रहा है कि किस समाज और किस वर्ग का विकास तो एक मुद्दा है ही, लेकिन जब वोटिंग होता है तो जातिगत जो व्यवस्था है वह आड़े आता है और उसी हिसाब से लोग वोटिंग करते हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सुजीत कुमार स्वर्णकार। अच्छा, स्वर्णकार समाज से हैं? जी हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि 1 जून को यहाँ चुनाव है। बिल्कुल। आप लोकसभा क्षेत्र आपका है, अतरी विधानसभा है, तो क्या सोच के वोटिंग कीजिएगा आप? हम लोग विकास के लॉ एंड ऑर्डर गया का जो हम लोग जो पहले थे, बिल्कुल आज से 10 साल पहले जो था लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं था, और हम लोग जो बहुत गया से आने में
6 बजे बहुत परेशानियां होती थी। आज हम लोग अगर 12 बजे, रात में भी 1 बजे, और हम लोग जितने भी ग्रामीण जो भी हैं, हम लोग रात में भी चल लेते हैं। कोई निसंकोच रात में भी चलते हैं, तो कहीं डर भय नहीं। और नीतीश जी का लॉ एंड ऑर्डर जो है सही है, और फिर वही आएंगे और दूसरा कोई नहीं, फिर नीतीश जी। अच्छा, ये बताइए कि सब जगह जो नारा है एनडीए का जो नारा है, नीतीश कुमार मोदी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। बिल्कुल। तो ये जो नारा चल रहा है 400 पार 400 पार, उसको आप कैसे देखते हैं? 420 हो गया है, अब रुकेगा नहीं। 365 पार हो चुकी है, 420 मोदी जी का कन्फर्म है, आने जा रहा है। मैं बता रहा हूँ। मैं उस दिन जो आप मेरा नाम लिख लीजिए, 420 एकदम कन्फर्म, मैं बता दिया। देखिए बहुत सारे लोग हैं, देखिए एक भाई हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? नाम हुआ भरत दास। भरत दास, ये बताइए कि जो विरोधी पार्टी है, एनडीए के जो नेता हैं, वो कह रहे हैं कि ये जब मोदी जी जो है 400 इसलिए मांग रहे हैं कि संविधान बदल देंगे और गरीब का आरक्षण खत्म कर देंगे, तो आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं। अच्छा, भ्रम फैलाया जा रहा है। तो आप 1 जून को यहाँ वोटिंग होना है, आप इसको कैसे देखते हैं? हम बहुत ढंग से देखते आए हैं, और ये दूसरा इलेक्शन में चंद्रवंशी जी जीत रहे हैं। हाँ। कोरोना काल जब आया, हाँ। वो घड़ी पूर्ण कोरोना था। हाँ, हाँ। हमने गया, यहाँ डीलर लोग नहीं देता था। हाँ। अनाज हाँ। थपरेशन सिस्टम था। हाँ। सबको जिसको चाहता था उसी को देता था। हाँ। हमने गया, एसटीओ से मिल करके, एमओ से मिल करके, हमसे फोन मोबाइल नंबर मांगे, वो रिसर्च किए चंद्रवंशी जी, और हमको एसडीओ भेजे, और तुरंत आए और तुरंत उसको सस्पेंड का बर्खास्त हो गया कि जिंदगी में उसका कोटा नहीं हुआ, और 2 किलो लाहड़ के दाल, 1 किलो चना के दाल किसी गरीब को नहीं बेचा। जो डीलर था उसको सस्पेंड कर दिया गया, वो बर्खास्त हो गया जिंदगी के लिए। क्या नाम था डीलर का? वीरेंद्र दास। वीरेंद्र दास थे जी, दलित समाज से ही थे। हाँ, दलित। उनको बर्खास्त कर दिया गया जी। अच्छा, आपके वो आपने एमपी साहब से संपर्क किया था? डायरेक्ट, वो गाड़ी उनका पीओ थे रोशन पटेल। हाँ। हम गए, साहब से मिले, और 1 हफ्ता में कर दिए। तो इस बात को आप याद रखे हुए? हाँ, याद रखे हुए, उन्हीं को भेज देंगे। पार्टी तो यहाँ धेरे आ रहे हैं। हाँ। बीएसपी, हम चमार जाति के भले हैं। हाँ। कैडर कोई नहीं पूछता है। हाँ। लेकिन काम होता है, उसी का वोट देते हैं। हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अच्छा। बीएसपी यहाँ कोई नेता नहीं पूछा। 2 गाड़ी, हम ग्रेजुएशन कर ले हैं। अच्छा। और यहाँ 2 गाड़ी आया, हमको सुबह दोपहर में उठाया, हमने नहीं निकला। बोल काहे नहीं वोट देता अपन जाति, काहे देंगे वोट? ये जब नरसंहार हुआ, लॉकडाउन आती, आचार संहिता में 52 मार दिया 4 गो हरिजन के। अम्बेडकर को रविदास जी को मूर्ति तोड़ दिया, कोई केस नहीं हुआ। चमारे डीएसपी था, चमारे बड़ा बाबू था, हमने प्रदर्शन किया लॉकडाउन में, प्रशासन कोई नहीं बोला, फिर भी क्राइम कोई अथी नहीं हुआ। फिर वहाँ गए तो बोले, आश्वासन दिए कि हम अभी आचार संहिता में हैं, 4 दिन के बाद मिले। 10 तारीख के बोर्ड बनाए हैं यहाँ नौडिया पंचायत डिग्री कॉलेज के आसपास, रोकवा दिए। बड़ी नेता ही हम गए, इन्हीं के बदौलत जीताराम मांझी, अनिल कुमार मंत्री हम के टेकारी के, तीनों से मिले, हमारा साइट पर आए। यहाँ के भूमि माफिया भाग गया। अभी 2 करोड़ के काम हुआ है। नया सिरे से चंद्रवंशी का फोन आया, हम वहाँ जा रहे हैं रोज, और आप नया सिरे से कोई दीवार नहीं। 1 जून को चंद्रवंशी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। हाँ, 1 जून को सपोर्ट कर रहे हैं। 1 लाख से जीत बात करेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा सीताराम पासवान नाम है सर। सीताराम पासवान नाम है। हाँ। तो किसको वोट दीजिएगा? हम देंगे को जगह तीर में, तीर छाप में दीजिएगा? तीर में देंगे, हका के। कहाँ दीजिएगा तीर में? कहाँ दीजिएगा? तीर में लाइन बिजली पूरा गांव में, हर एक बिहार में लाइन दिले है। अब बिहार में कोई जी का है, रोड पर एकदम सगरो बनेले है समय एकदम। इसको लिए हमनी वोट देंगे तीर में, इसको लिए इसको लिए जे कुछ होवे, लेकिन तीर में हम वोट देंगे। चलिए, कुछ नाम बताया बाबा? सीताराम पासवान। सीताराम पासवान जी हाँ। देखिए बहुत सारे लोग हैं, कुछ युवा साथी हैं, कार्यकर्ता हैं। चूंकि कम समय में बताइएगा अपना बात। विरोधी दल के लोग कह रहे हैं कि 400 मोदी जी मांग रहे हैं, संविधान बदल दिया जाएगा, गरीब का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? आज हम लोग जहानाबाद लोकसभा के क्षेत्र में
आतरी प्रखंड के आतरी विधानसभा के क्षेत्र में नौडीहा गांव में, नौडीहा पंचायत भी है और नौडीहा गांव में, इस गांव में 900 घर की आबादी है और इस गांव में दलित अति पिछड़ा का आबादी है। और हर लोग के एक मन में है कि जो देश के मान और सम्मान बढ़ाया है भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और जो फिर 2005 के पहले के जो सरकार था जंगल राज 2 के सरकार नहीं आने देंगे। कि लोग कहा कि देश के संविधान खतरे में है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि न देश खतरे में है, न संविधान खतरे में है, न दलित खतरे में है, न अति पिछड़ा खतरे में है, न यंगड़ा खतरे में है। अगर बिहार के अंदर में लोकसभा जहानाबाद के अंदर में जंगल राज खतरे में है और जंगल राज के बेईमान खतरे में है। जय हिंद, जय भारत, जय अम्बेडकर। ये क्योंकि जो शिला इनका भाषण था, लंबा भाषण था, हम ये जानना चाह रहे थे, तो हम चूंकि संविधान के भंग करने वाला कोई मैया के लाल नहीं है। क्या बोल रहे हैं भैया चाचा? हम कह दिया कि संविधान के भंग करने वाला कोई मैया के लाल नहीं है, कोई के सरकार बन जाए। तो ये थे चाचा, नाम बता क्या? जेठन दास। ये जेठन दास जी हैं, 70-75 साल का उम्र है। ये जेठन दास जी हैं, इनका कहना है कि कोई किसी का सरकार बन जाए, यहाँ संविधान को कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। और संविधान जो बाबा साहब ने बनाया है हम गरीबों के लिए, संविधान वैसे ही रहेगा। और ये जो विरोधी पार्टी के जो लोग हैं वो भ्रम फैला रहे हैं। 1 जून को हम लोग सारे लोग जो दलित अति पिछड़ा के लोग हैं वो चंद्रवंशी के और नीतीश कुमार के विकास पर हम लोग वोट देने का काम करेंगे। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज के लिए जहानाबाद लोकसभा के अतरी विधानसभा के नौडीहा गाँव से, धन्यवाद।